जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक के आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उपासक का आंतरिक जीवन, हम हैं पृष्ठ 6 पर और हमने ये यहाँ से पढ़ा और यहाँ पे पृष्ठ 6 पर महाराज ने बहुत ही सुंदर प्रसाद दिया है कि जो साधक विचार योग है, हमारा जो साधना का मार्ग है, मंत्र योग है, और ये जो हमारा जो साधना पद्धति है विचार योग है। और उन विचारों में जितना राम नाम बसाया जाए उतना ही आदमी हर तरफ से उसका बहुत कुछ बल बढ़ता है, उसका मानसिक, वाचिक और बौद्धिक बल बढ़ता है और इससे संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती, बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और फिर नाम का विचारक अपने संकल्प से दूर दूर तक शुभ का संचार करने में समर्थ हो जाता है। सो ये हमेशा जब भी ऐसे होता है, जब भी ऐसे महाराज इस तरह के फल देते हैं और एक साधक की, एक उपासक की, महाराज कहते हैं कि उसकी सोच ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि उसे पता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि राम अंदर हैं। उसे ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि राम की शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं। ये हम उपनिषद में भी हमें महाराज साथ साथ करवाते हैं। सो इवन दो साधक को लगता है कि क्योंकि वो रूल्स फॉलो करता है, महाराज के जो वचन है अक्षर अक्षर करता है, और महाराज ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए हैं शास्त्र अनुसार कि उसके क्या होते हैं। लेकिन एक साधक को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर वो शक्ति मेरे अंदर नहीं है, अगर वो शक्ति मेरे अंदर काम नहीं कर रही है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं कर भी नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये अंदर इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए कि जो भी परमेश्वर करवा रहे हैं, करवाते हैं, वो मेरे अंदर से वे ही करते हैं, वे ही करवाते हैं। जैसे कि कल जब हमें पता होता है, लेकिन फिर भी कई बार हम भावों में होते हैं और हमें लगता है कि हमारे भाव ऐसे निकला तभी ऐसी प्रार्थना निकली। मन के रूपांतरण में इस तरह की चर्चा हुई, राइट, कि जब हमने देखा कि महाराज ने याद दिलाया कि पुराना पोस्ट था, राइट, जो पुराना पोस्ट था उसका महाराज ने सक्रिय रूप करके करा। लेकिन तभी वहां टॉक में ही प्रभु बोल रहे हैं कि ये जो इच्छा की थी कि मेरा कि सिर परमेश्वर के और प्रभु के, माँ के चरणों के नीचे हो बिल्कुल, राइट, ताकि हम बिल्कुल कंट्रोल रहे, उनके श्री चरणों के नीचे दबा हुआ है तो कंट्रोल रहे, तो वहां पर मनमानी ना कर सके, राइट। तो देखिए गोदी में होते हैं ना, जैसे गोदी में होते हैं, गोदी का अगर हम अपने आप को स्वामी जी महाराज की गोदी में मानते हैं, गोदी में भी गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि कितनी सुरक्षित गोदी में हम बैठे हैं, राइट। गोदी में गिरने का डर नहीं होता, गोदी में खेलते हैं, है ना, भाव बहुत अलग होते हैं, प्रेम लपालप होता है गोदी में। लेकिन कहीं ना कहीं मनमानी हो सकती है लाड प्यार में, है ना, बिल्कुल। तो और लेकिन जब माँ शक्ति के श्री चरण आपके सिर पर हो, राइट, वो भी परमेश्वर की ही अंदर से टोटल
पूर्ण रूप से लगा कि प्रभु ने इस चीज को भी टाइट करने के लिए ये वाली इच्छा करी, क्योंकि महाराज ने एक प्रवचन में बोला है कि एक चाचा और भतीजा तपस्या करने गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बहुत अच्छी तपस्या की, और फिर उनके मन में, और बहुत देर से निरंतर थे, जो मिलता था रूखा सूखा खा लेते थे, सो खाने का कुछ नहीं था, उनके मन में खीर खाने की इच्छा जागृत हुई, और फिर देवी माँ बाल रूप में प्रकट होकर खीर खिलाई, लेकिन खीर खाने के बाद उन्हें गलानी हो गई। ओह माय गॉड, मैं ये तपस्या कर रहा था ताकि मेरे को पेट की भूख लगे, ऐसी उनमें भावना आ गई थी। तो माँ प्रभु कहते हैं, क्यों मेरा नहीं मन कर सकता कि मैं खीर खाऊं? मैं नहीं हूं तुम में क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह की इच्छाएं भी परमेश्वर करते हैं। मैंने जब फ्लोरिडा का पोस्ट किया तो एक साधक जी का मैसेज आया, कहते मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरे अंदर, जब से मैंने ये पढ़ा है, मेरे अंदर इतना आनंद हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में में विस्तार टिमटिमाते सितारों की तरह, ऐसा उन्होंने अब बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया। तो जब मैंने ये पढ़ा, मैंने देखा कि ये सेम अनुभूति तो मुझे हुई थी जब आरंभ होना था इसका शुभारंभ, और हमें कितना सुंदर प्रसाद भी मिला था दिल्ली अध्यक्ष जी से, बहुत जबरदस्त उसका प्रसाद था कि देखिए हमें उसी प्रसाद के कारण हमें अब दूसरा मिला है, और तो सेम था। मैंने उन्हें बोला, तो ये जो सेम अनुभूति दिखने की जो थी कि वो देख पा रहे हैं इस तरह से, सेम चीज अगर मुझे हुई तो मुझे पता है ये सोर्स कौन सा है, महाराज। तभी वे कोई और इतने आनंदित हो रहे थे इस न्यूज को। क्यों? क्योंकि वे अपने गुरुदेव के आनंद का वो कर रहे थे, स्पर्श पा रहे थे, क्योंकि गुरुदेव आनंदित थे, है ना। मैं तो मेरा कहना क्या, मेरा आनंदित तो अलग हो है ना। तो हम लोग तो आनंदित रहते ही रहते हैं, पर एक थर्ड पर्सन आई ये पोस्ट पढ़ के, और उसके मन में सेम पिक्चर आई जैसे महाराज ने कही, और वे ऐसी पिक्चर बोले, और फिर तो डेफिनेटली ये परमेश्वर गुरुजनों की इच्छा बहुत सुंदर चल रही है, राइट। यस, सो बहुत बहुत ये जो महाराज ने आगे भी बात की है कि समीपस्थ दूर, अभी हम करेंगे, ये केवल राम की शक्ति करते। कोई मुझे 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 मेरी बुद्धि उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं करती कि कोई आदमी है, कोई बोलता है कि, बोलते थे कई लोग बोलते थे, है ना, कि भाई एक ही शक्ति काम कर रही है, चाहे वो हीलिंग की है, चाहे वो जो स्रोत है वही काम करेगा। सिंपल बात है, तो वही काम करेगा, चाहे हमारे अंदर से रोग हटाने की, हमारी पवित्रता लाने की, हमारा सब कुछ। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज ने इसके फर्स्ट चैप्टर में लिखा है, आपका काम जाप करना, बाकी चिंता राम करते हैं। राम मंत्र जो है वो ये सब करते हैं। राम मंत्र में जो देव है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्वामी जी ने कहा, वो करते हैं। तभी जब हम देखते हैं, कल महाराज का प्रवचन था, स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु महाराज को ये कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं। तभी वो बहुत आराम से कहते मुझे, मैं तो
मैं अपने आप को दास कहता हूँ। मैं यहाँ बैठ के, प्रवचन पीयूष जी में लिखा है, मैं साधकों की जूतियां साफ कर सकता हूँ आराम से, है ना। अब देखने वाले कहीं कि अरे बाप रे, इतना इतना बड़े होकर ऐसे करके, कितनी ह्यूमिलिटी है। ये है झुकना। ये है ह्यूमिलिटी। हमारे चल रही है ना चर्चाएं मन के रूपांतर में और बाकी सब, ये इसे कहते हैं ह्यूमिलिटी। जब हमें टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मेरे राम कर रहे हैं, मेरे राम की शक्ति कर रही है, जब पूर्ण रूप से कोई डाउट ना आए कि मेरे राम कर रहे हैं, मेरे राम की शक्ति कर रही है। और स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुजनों को कोई वो नहीं कोई वो अगर कोई कहता आपने क्या किया, महाराज मुस्कुरा देते। राइट, क्यों मुस्कुरा देते? क्योंकि वो रियलिटी में, सत्य में रहते, राइट। सो इसलिए प्रभु गुरुजन किस रूप में कब अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, किस रूप में आकर करते हैं, तो या बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही सुंदर है कि राम करने वाली शक्ति है। राम के सिवाय कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बेस ही है, हमारे स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स का बेस ही है कि राम अधिष्ठात्री देवता है, राम सहायक है, राम संरक्षक है, राम है सब कुछ। राम लेके आते हैं, राम करवाते हैं, राम की इच्छा चल रही है, सब वही है। सो इससे यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने कर दिया, मेरा आइडिया था। बहुत सुंदर साधक कहते हैं कि पता नहीं कैसे हो जाता है। यस, जब हम ये चीज मानते हैं और फिर निष्काम भाव से भी अगर हम करना चाहते हैं, सब कुछ हम लोग तो करते ही हैं, हमारा तो ऑप्शन ही नहीं और कुछ। हमारी सोच ऐसी महाराज ने बनाई हुई है कि हम सोचते ही नहीं है कि ये करेंगे तो ये होगा, ऐसी सोच ही नहीं है, राइट। तो वो वाला ब्रेन का वो पार्ट ही बाहर निकल यही निकलना चाहिए ना, वो निकाल दिया। ऐसा कुछ, ऐसी सोच ही नहीं है। तो सोच ही यही है कि राम करते हैं, राम कर रहे हैं, राम की इच्छा है, राम चाह रहे हैं, है ना। और वो राम गुरुदेव बन के आते हैं, राम अपनी अभिव्यक्ति और उसमें रस देने के लिए गुरुजनों का रूप धारण करके अपने आशीर्वाद देते हैं, पर है राम। अगर यहाँ ये फर्स्ट चैप्टर अगर उपासक के आंतरिक जीवन का हम घोट करके कस के पी लें, टोटल फ्रीडम है। एक ही काम करना है, जॉब अच्छे से करना है, बिल्कुल जॉब अच्छे से करना है, डेफिनेटली जॉब अच्छे से करें। देखिए, मेरीलैंड की जो सत्संग है ये बहुत यूनिक है। महाराज अभी बोल रहे थे, महाराज ने कहा कि यहाँ पे जो लोग ड्यूटी करते हैं वो अधिक हैं देन की जो अटेंड करते हैं। हाँ, यूजुअली क्या होता है, सेवादार कुछ होते हैं और हॉल भरा होता है। यहाँ पर सेवादार अधिक हैं और अटेंड करने वाले कम। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सेवा कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी लेवल है वहां जाप होना चाहिए। जब तक वहां जाप नहीं होगा तब तक वहां पर सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि ड्यूटी कर रहे हैं। थोथा बादल क्या करेगा? तो इस बार पहली बार इस तरह का महाराज ने महसूस करवाया कि कोई तो जाप करके आया है, कोई तो अच्छे से जाप करके आया है। ये बात है, तभी बहुत जबरदस्त। नहीं तो महाराज जो कहते हैं, महाराज गुरुजनों का क्या है, कहीं भी भीड़ में भी कभी भी कहते हैं,
पर बात ये होती है कि वो वैसा इकाएपन जब होता है, और वहां पर फिर महाराज जो कहते हैं, जो संदेश देना होता है वो देते हैं, राइट। सो इसलिए जो सेवा करते हैं उनका जाप होना तो बहुत, मैक्सिमम जितने भी मैसेजेस मिलते हैं वो डेली सत्संग में आते आदेश। पहली बार कि उस सत्संग में आदेश महाराज आराम से बोले और आदेश आया। क्यों? क्योंकि कोई तो वहां पर जाप करके आया था, सिंक्रोनाइजेशन थी, ये बात थी। सो बहुत बहुत सुंदर है कि महाराज हमारे जो भी, अब यहाँ पे महाराज ने लिखा है कि नाम का विचारक अपने संकल्प से दूर दूर तक शुभ का संचार करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? ये तरंगे कौन कर रहा है? राम कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उस उपासक के अंदर तो राम की ही शक्ति काम कर रही है। क्यों? उपासक ने माना है कि पहले चैप्टर में वो काम करके आए हैं, वो ये वाला काम करके आए हैं कि मेरे राम अंग संग है, मेरे राम सहायक है, मेरे राम संरक्षक हैं, मेरे राम अधिष्ठात्री देवता है, मेरे राम करवा रहे हैं। या बिल्कुल। देखिए हमारी श्री अमृतवाणी जी की का हुआ था ना पितरों के लिए, अभी भी पितर चल रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर प्रसाद मिला। 8 अक्टूबर मेरे किसी परिवारजन का जन्मदिन था और मेरी मदर इन लॉ का, वे पधारे थे सत्संग में। और देखिए क्या आशीर्वाद की झड़ी लगी, राइट। पितृ, सो जब हम दोष कहते हैं, पितरों का दोष होता है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं उनकी इच्छा पूरी नहीं की होती। जब वे प्रसन्न होते हैं तो ये भी होता है, मैं तो उनका अरे आज तो उनका था जन्मदिन और झड़ी लगी हुई थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, राइट। भक्ति मिले सबको। सो पितरों के लिए ये पितृ चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। और देखिए पितृपक्ष में इतने मोटे मोटे प्रसाद मिलना कितनी कितनी कृपामय बात है, बहुत कृपा की बात है, राइट। सो पितृदोष ना लगे तो इसलिए वो इच्छाएं पूरी करनी बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। और स्पेशली अगर भक्ति से रिलेटेड है तो भक्ति से रिलेटेड है तो, है ना, या दान पुण्य किया वो करते रहना चाहिए। क्या है, हमारा क्या जाता है किसी की इच्छा पूरी करने में, राइट। बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप मंगल कामनाएं करते हैं, आप अपने आशीर्वाद देते हैं, तो कार्य चलता है बहुत समझ। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। जय जय राम, जय जय राम।